तो हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग? आ गए हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो अगले टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम। अब ये बाइनरी नंबर सिस्टम बीच में कैसे आ गया? क्योंकि हमने जो है क्लास 9 का जो मैथमेटिक्स है उसको उठा रहे हैं हम, उसको उठाया था हमने और उसका हर एक यूनिट, जो पहला यूनिट है उसको हमने डिस्कस किया था। अगर आप उसका वो जो क्लास 9 का मैथमेटिक्स है उसका सिलेबस देखोगे तो उसमें तो ये यूनिट है नहीं, तो बीच में कैसे आ गया? तो बीच में इस तरीके से आ गया क्योंकि एक रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप बाइनरी नंबर सिस्टम पे एक वीडियो बनाइए। तो उसी जो भी जिस इंडिविजुअल ने भी वो रिक्वेस्ट की थी, आई होप कि ये वीडियो उस तक पहुँचाए और ये जो है और इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो बाइनरी नंबर सिस्टम हमें जो है वो डिस्कस करना है। बाइनरी नंबर सिस्टम हमें क्यों डिस्कस करना है? तो ये सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि हम बाइनरी नंबर सिस्टम को, बाइनरी नंबर्स को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो बाइनरी नंबर्स मतलब जो 0 और 1 की फॉर्म में होता है। 0 और 1 जो है कहाँ इस्तेमाल होते हैं? आपके पास जो कंप्यूटर है या फिर जो फ़ोन जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, जो आप वीडियो देख रहे हो उसमें जो डाटा स्टोर होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। अब जो है जो वीडियो उठाते हो या फिर फोटोज़ उठाते हो वो जो है स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। तो इसी वजह से हमें जो है बाइनरी नंबर्स को पढ़ना है। बाइनरी नंबर्स के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इसी वजह से। तो अब जो नंबर सिस्टम आपको पता ही है कि नंबर सिस्टम मतलब कि हम जो है कैसे एक नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर सिस्टम इज अ वे टू रिप्रेजेंट नंबर्स। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम इज अ वे टू रिप्रेजेंट REPRES नंबर। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? एक मेथड होता है जिसमें हम एक नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो है एक नंबर सिस्टम में कितने जो डिजिट्स यूज होते हैं उसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, कितने डिजिट का हम इस्तेमाल करते हो उन डिजिट का यूज करके हम एक नंबर बनाएंगे। जितने डिजिट्स यूज होंगे उनको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं उनको हम? बेस। अब बाइनरी नंबर्स में जो 0 और 1 यूज होते हैं तो कितने डिफरेंट डिजिट नंबर यूज हो रहे हैं? 2 डिफरेंट डिजिट यूज हो रहे हैं। तो इसी वजह से जो बाइनरी नंबर है उसकी जो बेस है वो 2 होती है। यहाँ पर अंदर जो है इस ब्रैकेट के अंदर कुछ आएगा और उसकी जो बेस है वो 2 होगी। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? अब हमें पता है बाइनरी जो नंबर सिस्टम है इसमें हम खाली 0 और 1 का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो भी ब्रैकेट के अंदर आएगा वो जो है इन्हीं 0 और 1 का जो है कॉम्बिनेशन होगा। अब वो कॉम्बिनेशन 0 1 1 0 0 1 हो सकता है, यहाँ पर 0 0 0 0 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है 1 0 0 0। ऐसे ही हम जो है अलग अलग किस्म के कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं इन 2 डिजिट का इस्तेमाल करके। अब 2 डिजिट यूज हो रहे हैं तो तभी जो है बाइनरी नंबर सिस्टम की जो बेस है वो 2 होती है। जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो नंबर्स पढ़ते हो, अब जो आप जैसे डेट है, जैसे ईयर है, उसमें जो हम 0 से लेके 9 तक जो डिजिट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। और 0 से लेके 9 तक कितने डिजिट्स आते हैं? 10 डिजिट्स आते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो बेस है वो 10 होती है क्योंकि हम जो है वहाँ पर क्या करते हैं? 10 डिफरेंट डिजिट का इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं 10 डिजिट से हम अलग अलग नंबर बनाते हैं। जैसे 20 बनाते हैं हम, 2020 2020 हम बना सकते हैं। ठीक, ये चीज़ें हम बना सकते हैं। या फिर 1130 बना सकते हैं। तो जो 0 से लेके 10 डिजिट का इस्तेमाल हमने किया, तो यहाँ पर अभी हमने 2 डिजिट का किया, यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पर अभी हमने 3 डिजिट का इस्तेमाल किया है। वैसे हम 4 का भी कर सकते हैं, 5 का भी कर सकते हैं। तो ये जो नंबर्स है ये किस सिस्टम में आते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम में आते हैं। डेसिमल क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो बेस है वो 10 है। बेस मतलब कितने डिफरेंट डिजिट्स यूज हो रहे हैं, तो 10 डिफरेंट डिजिट्स यूज हो रहे हैं। तो तभी जो डेसिमल नंबर सिस्टम की जो बेस है वो 10 है और बाइनरी नंबर सिस्टम की जो बेस है वो 2 है। 2 क्यों है? क्योंकि हम जो है 2 डिफरेंट डिजिट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जैसे जो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू होती है और वो जो है उनको हम इन टर्म्स ऑफ 10 के पावर्स में जो है उनकी प्लेस वैल्यू होती है, वैसे ही यहाँ पर जो बाइनरी नंबर सिस्टम में हर एक डिजिट की जो प्लेस है वो 2 की पावर में हम लिखते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो बाइनरी नंबर सिस्टम को उसको हम कोरिलेट करेंगे किसके साथ? डेसिमल नंबर सिस्टम के साथ। अब हमें पता है डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 जो भी हमने 5th में पढ़ा, 6 में पढ़ा, 7 में पढ़ा, तो वो चीज़ें हम जो है उन चीज़ें यूज हैं, वो चीज़ें हम जो है पढ़ते आ रहे हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम को हम उसके साथ कोरिलेट करेंगे। जैसे अगर मेरे पास एक नंबर है, क्या है मेरे पास 1200
23, ये एक मेरे पास एक नंबर है। यहाँ पर इसकी बेस 10 है, क्योंकि अभी देखेंगे 1 2 3 डिजिट्स जो है वो यूज़ हो रहे हैं, लेकिन हमें पता है ये जो है बाइनरी नंबर नहीं है, क्योंकि बाइनरी नंबर में खाली हम 0 और 1 का ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर 0 तो है नहीं और उसके साथ 2 और 3 अलावा है, तो ये तो है बाइनरी नंबर है नहीं, ये एक डेसिमल नंबर है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे हर एक डिजिट की अपनी अपनी पोजीशन है ना। यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या है, 1 प्लेस पे है, ये 10 प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है और ये 1000 प्लेस पे है। तो इन प्लेसेस को हम 10 की पावर में लिख सकते हैं। जो इसकी पावर क्या है, देखिए इसकी पावर क्या है, 1 प्लेस पे आना है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 रेज पावर 0। तो जो 3 डिजिट है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, वो 1 प्लेस। तो जो 10 रेज पावर 0 किसके बराबर होता है, 1। एनीथिंग रेज पावर 0 इज हम 1 के बराबर इज ऑलवेज 1। तो जो 3 डिजिट है इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, 10 है। वैसे ही हमारे पास जो 2 है, 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, ये 10 प्लेस पे है। तो हम जो है 10 का पावर, इसका जो प्लेस वैल्यू है वो 10 के पावर में हम लिख सकते हैं। जैसे 10 रेज पावर 1 आ गया नहीं, 10 रेज पावर 1 इज 10। तो इसका जो प्लेस है, प्लेस वैल्यू है 2 डिजिट की जो प्लेस वैल्यू है वो 10th प्लेस पे है ये। वैसे ही जो यहाँ पर ये वाला 2 है इसकी जो प्लेस वैल्यू है ये 100 प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है। तो उसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर में कैसे, 10 रेज पावर 2। यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया पावर 1, यहाँ आ गया पावर 2। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसका जो प्लेस वैल्यू है 1000 प्लेस पे है, तो उसको हम 10 की पावर में कैसे लिखेंगे, 10 रेज पावर 3। अगर हमारे पास एक और यहाँ पर डिजिट होता तो उसकी जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होती, 10,000। तो उसको 10 की पावर में हम कैसे लिखते हैं, 10 रेज पावर 4। आगे समझ। एक और अगर हम नंबर देखेंगे, उसकी जो प्लेस वैल्यू हर एक डिजिट की अगर मुझे जाननी होगी, यहाँ पर देखिए इसकी जो प्लेस वैल्यू को मैंने, अब ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 जो बेस है वो क्या होती है, 10 होती है। तो मैं जो है 10 का इस्तेमाल करके, 10 के पावर का इस्तेमाल करके मैं हर एक डिजिट की डेसिमल नंबर सिस्टम में जो प्लेस वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। वो कैसे, ये आपको पता है, जो लोअर क्लासेस में ये सब चीज़ें आप पहले ही पढ़ चुके हो। इसके साथ साथ अगर एक और मैं नंबर लिखता हूँ 32,229, मुझे जो है यहाँ पर हर एक डिजिट की, जो इस नंबर में हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी। यहाँ अगर हम देखेंगे दिस इज 1 प्लेस, 10, 100,000, 10,000। अब ये जो 1 प्लेस है, 10 प्लेस है, इसको मैं कैसे 10 की पावर में लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा वैसे ही। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसका जो प्लेस है वो 1 प्लेस है, तो 10 रेज पावर 0 आ गया यहाँ पर। इसके बदले आ गया 10 रेज पावर 1, इसके बदले आ गया 10 रेज पावर 2, है ना। 10 रेज पावर 2 इज 100। तो 2 यहाँ पर जो 2 डिजिट है 3rd प्लेस पे लेफ्ट से, सॉरी राइट से, या फिर लेफ्ट से भी अगर हम देखेंगे राइट से भी, तो यहाँ पर जो 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो 3rd प्लेस पे है ना। तो 3rd प्लेस पे इसका जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, 10 रेज पावर 2, दैट इज 100 प्लेस। यहाँ पर अगर हम इस वाली 2 की देखेंगे तो यहाँ से राइट से हम देखेंगे तो वो 10 रेज पावर 3 पे है, दैट इज इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 1000 है। और इस वाले की अगर हम देखेंगे तो वो 10,000 है, दैट इज 10 रेज पावर 4। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में मैंने जो हर एक डिजिट की जो प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, और कैसे फाइंड आउट कर ली है, 10 का इस्तेमाल करके, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में जो बेस है वो 10 होती है। तो इसी को अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम में लाएंगे, कोरिलेट करेंगे, तो मुझे पता है बाइनरी नंबर सिस्टम में हम खाली 2 डिजिट का यूज़ करते हैं, तो उसकी जो बेस है वो 2 है। तो मैं जो है हर एक यहाँ पर डिजिट की जो प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ 2 की पावर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ 2 की पावर। तो यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ। अब कोई भी नंबर जो इस तरह का होगा 0 1 0 0 1 1 0, यहाँ पर खालिस जो 0 और 1 ही यूज़ हो रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट्स या फिर बिट्स, बाइनरी बिट्स या फिर बाइनरी डिजिट्स। तो यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 10 है, इसमें हमें पता है बेस 2 है। तो मैं जो है हर एक जो डिजिट है यहाँ पर बाइनरी नंबर में, उसका जो है प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ 2 की पावर में। जैसे यहाँ पर क्या आएगा, इसका जो प्लेस वैल्यू है वो 2 रेज पावर 0 है, यह आ गया 2 रेज पावर 1, इसका आ गया 2 रेज पावर 2, इसका आ गया 2 रेज पावर 3, इसका आ गया 2 रेज पावर 4, इसका आ गया 2 रेज पावर 5, और इसका आ गया 2 रेज पावर 6। ठीक है, तो हर इस वाले 0 की जो प्लेस वैल्यू है 2 रेज पावर 0 है, बेस 2 होती है। तो मैं जो है हर एक डिजिट की जो प्लेस वैल्यू है फाइंड आउट कर सकता हूँ 2 की पावर में, इन टर्म्स ऑफ 2's पावर। तो ये आ गया। वैसे ही एक और अगर मैं नंबर लिखता हूँ, दिस इज 1 0 1 0 1 और 1, तो इसकी जो प्लेस है, इसका मतलब जो पोजीशन है, जैसे इसकी पोजीशन है वो क्या थी,
वंस प्लेस पे, तो इसकी पोजीशन क्या आएगी 2 रेज़ पावर 0 दैट इज 1, 2 रेज़ पावर 1 क्या आ गया 2 प्लेस पे आ गया, 2 रेज़ पावर 8 के 3, 2 रेज़ पावर 4 किसके बराबर होता है 4th प्लेस। वैसे ही यहाँ पर इसका आ गया 2 रेज़ पावर, पोजीशन क्या है इसकी 2 रेज़ पावर 0, इस वाले की 2 रेज़ पावर 1, इस वाले की 2 रेज़ पावर 2, इस यहाँ पे 2 रेज़ पावर 3 और इसका आ गया 2 रेज़ पावर 4, इसका आ गया 2 रेज़ पावर 5। तो मैंने 2 के फॉर्म में इन हर एक जो डिजिट है उसकी पोजीशन फाइंड आउट कर ली है। तो इस तरीके से हम बाइनरी नंबर को एक्सप्रेस करते हैं। बाइनरी नंबर में हम खाली 0 और 1 का इस्तेमाल करते हैं और उसकी जो बेस है इसीलिए 2 होती है। तो नंबर सिस्टम क्या हो गया कि हम एक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम तो आप पढ़ते आ रहे हैं, जहां पर हम 10 डिजिट का इस्तेमाल करते हैं। बाइनरी नंबर में हम खाली 2 डिजिट का ही इस्तेमाल करते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे कि हम जो बाइनरी नंबर है उसको कैसे ऐड करेंगे। बाइनरी नंबर्स, उससे पहले हम देखेंगे कि हम बाइनरी जो नंबर है उनको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल नंबर में। तो हम क्या पढ़ेंगे, आप कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर्स टू डेसिमल नंबर्स। बाइनरी क्या आएगा, बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। अब बाइनरी नंबर हमें पता है कैसे होते हैं, जो वैसे ऐसे नंबर्स जहां पर खाली 1 और 0 होते हैं, जैसे 1 0 0 0 1, ये है, इसकी बेस 2 है। तो यहाँ पर एक नंबर आएगी जिसकी बेस 10 होगी, जो भी इस ब्रैकेट के अंदर आएगा उसका जो वैल्यू है वो इसके बराबर होगा जो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर है। तो अभी हमने क्या देखा कि यहाँ पर हर एक डिजिट की जो हमें पोजीशन हमने देखी थी इन टर्म्स ऑफ 2 की पावर में। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो वाला 1 है इसकी जो पोजीशन है वो क्या होगी 2 रेज़ पावर 0, और इसकी पोजीशन 2 रेज़ पावर 1, इसकी पोजीशन 2 रेज़ पावर 2, इसकी पोजीशन 2 रेज़ पावर 3 और इसकी पोजीशन 2 रेज़ पावर 4। अब ये किसके बराबर होगा, जैसे अगर इसको हम कोरिलेट करेंगे डेसिमल नंबर के साथ, जैसे यहाँ पर हमारे पास 99 है, 99 है, तो ये जो है 99 कैसे आएगा, इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है 1 प्लेस पे, दैट इज 10 रेज़ पावर 0, और ये किसके बराबर है 10 रेज़ पावर 1 के बराबर है ना। ये 10th प्लेस पे है, ये 1 प्लेस पे है। तो ये जो 99 है वो कैसे आएगा, यहाँ पर ये जो इसका जो इसका पोजीशन है, प्लेस वैल्यू है वो 10th प्लेस पे है, और इसका जो फेस वैल्यू है वो क्या है 9 है। तो आपको क्या करना है, जो प्लेस वैल्यू है उसको आप मल्टीपल करते हैं किसके साथ, फेस वैल्यू के साथ। इसका जो प्लेस वैल्यू है वो है 10, हमने इसको मल्टीपल करना है इसके फेस वैल्यू के साथ, दैट इज 9। उसके बाद प्लस यहाँ पर जो 9 है इसका जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है 1 है, इसको हमने मल्टीपल करना है इसके फेस वैल्यू से। तो यहाँ आएगा 10 मल्टीपल बाय 9 इज 90 प्लस 10 1 9 आ गया यहाँ पे, तो ये आ गया 99। ऐसे अगर मुझे एक और नंबर को लिखना होगा 121, इसका जो प्लेस वैल्यू है वो 10 रेज़ पावर 0 है, 10 रेज़ पावर 1 है, 10 रेज़ पावर 2 है। तो इसका जो प्लेस वैल्यू है 10 रेज़ पावर 2 100 होता है, 100 को हमने मल्टीपल करना है, इसका जो फेस वैल्यू है वो 1 है। उसके बाद प्लस, ऐसे हम लोअर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कैसे ये एक्सपेंड कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है 10 है, 10 को आपने मल्टीपल करना है 2 के साथ इसके फेस वैल्यू के साथ। उसके बाद प्लस 10 रेज़ पावर 0 इज 1, इसका जो प्लेस वैल्यू है वो 1 पे है, इसको आपने मल्टीपल करना है 1 के साथ। 100 मल्टीपल बाय 1 इज 100 प्लस 10 मल्टीपल बाय 2 इज 20 प्लस 1, तो वो आ जाएगा 120 और 121 के बराबर। तो इसको अगर हम इसके साथ कोरिलेट करेंगे तो ये जो है वो किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर इसका जो 2 रेज़ पावर 4 है, 2 रेज़ पावर 4 किसके बराबर होता है, इसका यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसका जो पोजीशन है या फिर प्लेस वैल्यू थी जो 9 की वो 10th प्लेस पे था। यहाँ पर अगर इस 1 की हम पोजीशन देखें वो क्या है 2 रेज़ पावर 4, तो 2 रेज़ पावर 4 किसके बराबर होता है, 2 को हमने 4 पर मल्टीपल करना है, दैट इज 2 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 2 इज 16। तो 16 को आपने मल्टीपल करना है, यहाँ पर जो इसका फेस वैल्यू है 1, उसके बाद प्लस इसका जो पोजीशन है वो 2 रेज़ पावर 3 है, 2 रेज़ पावर 3 8 के बराबर होता है, तो 8 को आपने मल्टीपल करना है 0 के साथ। उसके बाद फिर प्लस, जैसे वहाँ हम करते आ रहे थे 2 रेज़ पावर 2 किसके बराबर होता है 4, 4 को आपने 1 के साथ मल्टीपल करना है,
प्लस फिर इसका जो पोजीशन है वो 2 रेज़ पावर 1 2 ही होता है, 2 को आपने 0 के साथ मल्टीपल करना है ऐसे, प्लस 2 रेज़ पावर 0 किसके बराबर होता है 1, जैसे 10 रेज़ पावर 0 इज 1, एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज 1, तो 2 रेज़ पावर 0 आ गया 1, 1 को आपने मल्टीपल करना है 1 के साथ। यहाँ से आ गया किसके बराबर 16, 8 मल्टीपल बाय 0 इज 0, प्लस 4 एकम 4, यहाँ से आ गया 0, लिखने की जरूरत है नहीं, 1 को जब हम 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये आ गया 16 4 20 1 21। जो हमारे पास बाइनरी नंबर 10101 के बराबर था, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया डेसिमल नंबर में, तो जो डेसिमल इसका नंबर है वो 21 के बराबर है, तो इस ब्रैकेट में 21 आएगा और इसमें जो बेस है वो 10 आएगी। तो इस तरीके से हम एक बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करते हैं किसमें, डेसिमल नंबर में। ठीक है, एक और एग्जांपल हम करेंगे, इसको अब मैं यहां मिटा दूंगा। एक और एग्जांपल हम देखेंगे 0110012, इसको मुझे कन्वर्ट करना है ऐसे नंबर में जिसकी बेस 10 होगी, इसकी बेस यहाँ पर अभी 2 है। तो अब आपको पता हो जाना चाहिए, यहाँ पर ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6, है ना। तो अब हमें क्या करना है 2 रेज़ पावर 0, 2 रेज़ पावर 1, 2 रेज़ पावर 2 इस तरीके से। तो यहाँ पर आ गया 2 रेज़ पावर 6, इसको आपने मल्टीपल करना है किसके साथ 0 के साथ, उसके बाद प्लस 2 रेज़ पावर 5 आएगा, है ना, 2 रेज़ पावर 0, 2 रेज़ पावर 1। तो इसका जो पोजीशन है वो क्या है 2 रेज़ पावर, इसको आप पावर हर यहाँ पर 4 3 2 1 है, इसको आप बेस क्या बनाइए 2, तो आ जाएगा 2 रेज़ पावर 5 आपने मल्टीपल करना है 1 के साथ, उसके बाद फिर प्लस 2 रेज़ पावर 4 को आपने मल्टीपल करना है 1 के साथ। अब 2 रेज़ पावर 3 जो भी आएगा उसको 0 के साथ मल्टीपल करोगे तो लिखेंगे पहले हम ताकि आपको क्लियर हो 0, उसके बाद फिर 2 रेज़ पावर 2 है, इसको आपने मल्टीपल करना है 0 के साथ। यहाँ पर क्या आएगा 2 रेज़ पावर 1 लिखेंगे नहीं हम, क्योंकि यहाँ पर ये जो है अंडरस्टूड है कि इसका पावर 1 है, तो यहाँ पर आ गया 1। उसके बाद है 2 रेज़ पावर 0, 2 रेज़ पावर 0 1 के बराबर होता है, 2 रेज़ पावर 0 इसके साथ हमारे पास सॉरी दिस इज यहाँ पर 2 तो नहीं आएगा, है ना, इसका बाद हम 1 लिखेंगे क्योंकि बाइनरी नंबर में 2 नहीं आएगा, 0 और 1 नहीं आएंगे, तो यहाँ पर आ गया ये 1। 2 रेज़ पावर 6 किसके बराबर आएगा 2 रेज़ पावर 5 32 होता है, 2 रेज़ पावर 6 आ गया 32 मल्टीपल बाय 2 इज 64, 64 मल्टीपल बाय 0 तो आ गया 0, प्लस 2 रेज़ पावर 5 32 होते हैं, 32 मल्टीपल बाय 1 आ गया ये, प्लस 2 रेज़ पावर 4 इज 16, साथ में है 1। अच्छा 2 रेज़ पावर 3 किसके बराबर आ गया 8, 8 को मल्टीपल 0 के साथ, 2 रेज़ पावर 4 आ गया, 2 रेज़ पावर 2 इज 4 0, 2 रेज़ पावर 1 इज 2, 2 मल्टीपल बाय 1 इज 2, प्लस 2 रेज़ पावर 0 इज 1, 1 मल्टीपल बाय 1 विल बी 1। यहाँ से आ गया 0, यहाँ से भी 0, यहाँ से भी 0, यहाँ से 32, एक है 16 और एक है 2 और एक है 3, 32 तो 16 किसके बराबर आ गया 32 तो 6 हो गया 38, 38 10 48, 32 और 16 हो गया 48, 48 और 2 हो गया 50 और 49, तो ये जो है इसकी बेस आएगी 10, तो इधर ब्रैकेट में आएगा 51। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो बाइनरी नंबर है उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें डेसिमल में। तो ये इस तरीके से हमें कन्वर्ट करना है। अब अगर हमारे पास जो फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर होगा, मतलब एक नंबर है 101.011 होगा, इसको अगर हमें कन्वर्ट करना होगा डेसिमल नंबर में तो वो कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पर अभी क्या कर रहे थे हम, जो डेसिमल के लेफ्ट में है इसको तो ऐसे हमें कन्वर्ट करना है जैसे हम करते आ रहे, तो 101 किसके बराबर आएगा पहले हम उसके बाद में देखेंगे, पहले एक यहाँ पर हम करेंगे क्या आएगा। इधर हम क्या करते थे, जब डेसिमल के लेफ्ट में जो भी है हमें तो सीधा लेफ्ट की तरफ ही चलना है, लेफ्ट की तरफ ही सीधा हमें चलना है। लेकिन डेसिमल के राइट में हमें क्या करना है, तो इसका जो यहाँ पर इसका जो पोजीशन होता था वो क्या होता था 2 रेज़ पावर 0, इसका पोजीशन 2 रेज़ पावर 1, इसका पोजीशन 2 रेज़ पावर 2। लेकिन जब इधर डेसिमल आ गया, डेसिमल के राइट में आप जाओगे तो इसका जो पोजीशन है वो क्या आएगा 2 रेज़ पावर -1, क्या आएगा 2 रेज़ पावर -1, इसका पोजीशन आएगा 2 रेज़ पावर -2, उसके बाद इसका पोजीशन आएगा 2 रेज़ पावर -3, इसका पोजीशन आ गया 0 का जो डेसिमल के जस्ट आफ्टर बाद है उसका पोजीशन आएगा 2 रेज़ पावर -1, उसके बाद आ गया 2 रेज़ पावर -2 और उसके बाद आ गया 2 रेज़ पावर -3। तो ये जो है डेसिमल के लेफ्ट में जो भी है इसको आपने ऐसे ही क्या करना है, कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो 101 का जो कन्वर्जन होगा डेसिमल में वो कैसे होगा, 2 रेज़ पावर 0
2 रेज़ पावर 2 4 आ गया, 4 मल्टीपल बाय, तो यहाँ क्या 2 रेज़ पावर 2 मल्टीपल बाय 1 प्लस 2 रेज़ पावर 1 मल्टीपल बाय 0 प्लस 2 रेज़ पावर 0 मल्टीपल बाय 1, वो आ गया 2 2 ज़र 4 4 1 ज़र 4 प्लस 0 प्लस 2 रेज़ पावर 0 इसके बराबर 1, तो ये आ गया किसके बराबर 5। तो इसका कन्वर्जन हमने कर लिया है जो बाइनरी से डेसिमल नंबर में, वो आ गया किसके बराबर 5 के बराबर। तो फिर आ गया इसके बाद आ गया यहाँ पर पॉइंट, क्या आएगा पॉइंट, यहाँ पर ये आ गया इधर, इसके बदले आ गया 5, उसके बाद ये पॉइंट है, ये पॉइंट ऐसे ही आएगा, ठीक, पॉइंट ऐसे ही आएगा। तो अब जो है यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 रेज़ पावर -1 मतलब 2 रेज़ पावर -1 आ गया, 2 रेज़ पावर -1 होता है 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, ठीक है। इसको हमने 2 रेज़ पावर -2 आ गया 1/2 के बराबर। वैसे ही 2 रेज़ पावर -2 आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ पावर, यहाँ पर क्या था पावर -1, इधर यहाँ पर पावर इसका क्या है +1 है, तो लिखने की जरूरत है नहीं। वैसे ही यहाँ पर माइनस इसका -2 है, सॉरी पावर इसका -2 है, तो यहाँ पर इसका पावर अब आएगा 2। वैसे ही 2 रेज़ पावर -3 है 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ पावर 3। फिलहाल हमें इतनी जरूरत है। अगर 2 रेज़ पावर -4 होता है उसको हम लिख सकते थे 1 डिवाइड बाई 2 रेज़ पावर 4। तो अब पहले जैसे करते आ रहे थे, मल्टीपल करना है, इसके पोजीशन ये आ गया, तो इसको अपने मल्टीपल करना है 0 से। वैसे ही इसकी पोजीशन क्या है 1/2 रेज़ पावर 2, उसको हमने मल्टीपल करना है 1 के साथ, वैसे इसके साथ। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 1/2 को मल्टीपल करना हमने 2 रेज़ पावर 2 किसके बराबर आ गया 1/2, 1/2 को मल्टीपल करना है 0 के साथ, उसके बाद फिर से प्लस 1/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ गया 4, 1/4 मल्टीपल करना है 1 के साथ, प्लस 1/2 रेज़ पावर 3 आ गया, 2 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 2 आ गया 8, तो 2 रेज़ पावर 3 आ गया 1/8, इसको आपने मल्टीपल करना है इस वाले 1 के साथ। तो 1/2 मल्टीपल बाय 0 इज अगेन 0, तो यहाँ से आ गया 0 प्लस 1/4 किसके बराबर आ गया 1/4 मल्टीपल बाय 1 आ गया 1/4 फिर से। तो हमने एक को 4 हिस्से करने हैं, तो एक आ जाएगा किसके बराबर 0.25 के बराबर, ठीक है। तो प्लस 1/8 मतलब हमें जो है 8 को, एक को जो है 8 बराबर हिस्से करने हैं। तो यहाँ पर हम कैलकुलेटर, अब इसको हमने डिवाइड करना है फिर से 2, तो 0.25 डिवाइडेड बाय 2, तो आ गया 25/2 मल्टीपल बाय 1/100, तो इसका आ गया 12 दूने 24, 12.5 डिवाइडेड बाय 100, एक इधर 0.125, तो 1/8 का वैल्यू जो है वो 0.125 के बराबर है। तो अब इनको ऐड कीजिए, ऐड कैसे करते हैं, यहाँ आ गया 0, इसको हमने ऐड करना है 0.25, इसको हमने ऐड करना है 0.125, इस तरीके से, ठीक। तो 5 का 5, 5 तो 2 7, 2 एकम 2 तो 1 हो गया 3.0। तो अब हमें क्या करना है, ये आ गया, तो पॉइंट के बाद इसको हमने ऐड करना है 0 0, जो भी आ गया इसको लिखने की जरूरत है नहीं। तो इसके बाद इसका वैल्यू क्या है वो 0.375, तो ये आ जाएगा किसके बराबर 0.375, और इसका जो बेस है वो 10 होगा। समझ आया कैसे, फिर से हम देखेंगे, अगर समझ जिसको भी नहीं आया होगा, देखिए क्या किया हमने, ये तो हमने सीख लिया कि इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर में। अब जो पॉइंट के बाद है इसको हमने क्या किया, जो पॉइंट के जस्ट आफ्टर बाद है उसका जो पोजीशन है वो 2 रेज़ पावर -1 होगा, उसके बाद इसका पोजीशन 2 रेज़ पावर -2 होगा, उसके बाद इसका पोजीशन 2 रेज़ पावर -3 होगा। फिर जैसे हम जो डेसिमल के बगैर पॉइंट होते थे, या फिर जो फ्रैक्शनल पार्ट के अलावा जिसमें फ्रैक्शन नहीं होता, जिसमें डेसिमल नहीं होता था, जिसमें डेसिमल नहीं होता था, उसको हम कैसे सॉल्व करते थे, वैसे ही यहाँ पर भी हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसका जो पोजीशन है वो 2 रेज़ पावर -1 है, दैट इज 1/2, इसको हमने मल्टीपल करना है 0 के साथ। इसका 2 रेज़ पावर -2 होता है 1 डिवाइड बाय 2 रेज़ पावर 4, 2 रेज़ पावर 4 इज 2 रेज़ पावर 4 नहीं बल्कि 2 रेज़ पावर 2, तो 2 रेज़ पावर 2 किसके बराबर होता है 4, तो 1/4 मल्टीपल बाय 1 आ गया 1/4 ही, तो एक को हमने डिवाइड करना है 4 से, तो आ गया 0.25। वैसे ही इसका जो है पोजीशन है 2 रेज़ पावर -3, वो होता है 1/8 के बराबर। 1/8 को 1 से मल्टीपल करना है, वो आ जाएगा इसके बराबर। फिर आपको 0 को ऐड करना है, उसको ऐड करना है, तो हमने ऐड कर लिया, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो इसके बराबर आ रहा है 0.375। तो यहाँ तक तो हमें आ रहा था 5 पॉइंट, उसके बाद इसके बदले हमारे पास आया 0.375, तो ये आ गया 0.375। तो हमारे पास जो बाइनरी नंबर था इस तरीके से था, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, मतलब फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है डेसिमल में। तो डेसिमल में भी जो है फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर हमारे पास आया है। एक और एग्जांपल हम इस पे करेंगे।
उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हम डेसिमल से कैसे बाइनरी नंबर में आएंगे। डेसिमल को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अब छोटा सा हम नंबर लेंगे, जैसे 1.1011, ये काफ़ी है, यहाँ पर 3 काफ़ी है, ये लंबा हो जाएगा। फिर ये है, इसको हमने बेस 2 है, इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में, उसकी बेस 10 होनी चाहिए। तो ये जो डेसिमल से लेफ्ट में इसकी पोजीशन क्या आएगी, 2⁻0, इसकी पोजीशन 2⁻1 आएगी, इसकी पोजीशन 2⁻−1 है, इसकी पोजीशन 2⁻−2 है, इसकी पोजीशन 2⁻−3 है। सबसे पहले वाले क्या करेंगे हम, जो पॉइंट के लेफ्ट में है उसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो वो किसके बराबर आएगा, 2⁻1 इज 2⁻1 मल्टीपल बाय 1, इसका जो पोजीशन है वो ये है, प्लस इस 1 का पोजीशन 2⁻0 मल्टीपल बाय 1, वो किसके बराबर आ गया, 2 + 1 दैट इज 3। तो एक आ गया क्या, यहाँ पर आ गया 3, उसके बाद क्या है, इसके बदले आया 3, उसके बाद ये पॉइंट इधर आ जाएगा। अब हमें जो है इसको कन्वर्ट करना है, जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको हमने कन्वर्ट करना है। तो ये किसके बराबर आएगा, ये आ गया 2⁻−1 हो गया 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 को आपने मल्टीपल करना है 1 के साथ, उसके बाद फिर प्लस जैसे हम करते आ रहे हैं। इस 0 का पोजीशन क्या है, 1/2 मल्टीपल बाय 0, उसके बाद फिर प्लस इस 1 का पोजीशन क्या है, 2⁻−3, तो वो आ जाएगा 1/2 इसको हमने मल्टीपल करना है इस 1 के साथ। तो 1/2 मल्टीपल बाय 1 आ गया 0.5, आएगा नहीं, मतलब एक को हमने 2 से डिवाइड करना है, तो आ जाएगा 0.5 प्लस यहाँ से जो भी चीज़ आएगा उसको हम 0 से मल्टीपल करेंगे तो 0 ही आना है, प्लस तो यहाँ पर आ गया 1/2 जो 8 होता है, तो 8 हमें जो है 1 को डिवाइड करना है 8 के साथ। अभी हमने किया वो आया किसके बराबर, 0.12 के बराबर, 125, हाँ इट इज़ 125, यही था ना, 25 क्या था, 0.25 डिवाइडेड बाई 2, 25 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीपल बाई 1/100, 12 दूने 24, 12.5, हाँ बिल्कुल ये आ गया 0.125। तो ये किसके बराबर आएगा, 0.625। समझ अगर नहीं आ रहा होगा तो ये 0.5, तो ये आ गया 0, 5 का 5, 2 का 2, 5 तो 1 6, ये वाला पॉइंट इधर आएगा, तो इधर आ गया 0। तो यहाँ तक तो आ गया था हमारे पास 3 पॉइंट आ गया ये वाला, इसके बाद ये आप इधर लिख दीजिए 625। अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा तो क्या करना है, अपने 3.0000 को ऐड करना है अपने 0.625 से, तो आ जाएगा किसके बराबर, 5 का 5, 2 का 2, 6 का 6, पॉइंट 3 + 0 = 3, तो आ जाएगा 3.625। तो यहाँ पर हमने जो सिंपल मतलब फ्रैक्शनल पार्ट के बगैर जो बाइनरी नंबर था उसको भी हमने कन्वर्ट कर लिया डेसिमल में, और जो बाइनरी नंबर जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी मौजूद था उसको भी हमने कन्वर्ट कर लिया है डेसिमल नंबर में। अब हम क्या करेंगे, हम डेसिमल से बाइनरी नंबर में आना है। तो डेसिमल से अब बाइनरी आने में हमें क्या करना है, यहां पर हम लिखेंगे डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। तो एक डेसिमल नंबर हमारे पास क्या है, 21 है, इसको हमने कन्वर्ट करना है अब बाइनरी नंबर में, और बाइनरी नंबर में जो हमारे पास डिजिट्स होते हैं वहाँ पर वो 0 और 1 ही होते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो बाइनरी नंबर में आप इसको कैसे कोरिलेट करोगे, क्योंकि बाइनरी नंबर्स में खाली जो बेस है वो 2 होती है, क्या होती है, 2 होती है। तो आपके पास जो भी डेसिमल नंबर दिया गया है उसको आप जो है 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस होती है। बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस 2 होती है, तो आपके पास जो भी डेसिमल नंबर है उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, और ये 2 आपको डिवाइड तब तक करते जाना है जब तक ना आपका जो कोएफिशिएंट है वो 0 के बराबर आएगा। कोएफिशिएंट मतलब आपको पता होगा, देखिए 2 से हमें इसको डिवाइड करना है। 2 को आप किससे मल्टीपल करोगे, जैसे आप एलसीएम निकालते हो ना वैसे यहाँ पर भी करना है। तो 2 को आप किससे मल्टीपल करोगे, आपके पास 21 आना चाहिए। 2 को 10 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 20 आएगा, हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा
उस रिमाइंडर को आप यहाँ लिखिए। ठीक, अब जो है आपके पास ये जो कोएफिशिएंट है ना, दिस इज कोएफिशिएंट, दिस इज डिवाइजर, दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज रिमाइंडर। अब दूसरे वाले स्टेप में जो हमारे पास कोएफिशिएंट था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड। तो 2 जो हमेशा डिवाइजर ही रहेगा। फिर से 2 से कीजिए, 2 को किससे मल्टीपल करोगे, 5 से, तो 2 5 10, रिमाइंडर आ गया स्टेप में 0। अब यहाँ पर कोएफिशिएंट 5 था, अब ये कोएफिशिएंट डिविडेंड बन जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 4, तो रिमाइंडर कितना रहा आपके पास, 1 बचा। अभी भी हमारे पास ये वाला कोएफिशिएंट 0 नहीं हो रहा, तब तक ना 0 होगा तब तक आपको कहते जाना है। तो 2 को आप फिर से इस 2 को डिवाइड करना है 2 से, तो कोएफिशिएंट 1 आएगा, 2 1 2, रिमाइंडर इस वाले स्टेप में 0 आएगा। तो ये हमारे पास कोएफिशिएंट है, अभी भी ये 0 बनानी, इसको हमें 0 बनाना है। तो अब 2 को फिर से किससे मल्टीपल करोगे, 1 या इससे छोटा आना चाहिए। तो 2 को जब हम 0 से मल्टीपल करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 0। तो रिमाइंडर क्या बचेगा इस वाले स्टेप में, 1 बचेगा। 2 मल्टीपल बाय 0 इज 0, तो रिमाइंडर बचा 1 था ना हमारे पास, रिमाइंडर बचा 1। तो अगर हम यहाँ पर इस स्टेप में देखेंगे हमारे पास जो कोएफिशिएंट है वो 0 बन चुका है। तो इसी तक यहीं तक आपको करना है। यहाँ पर इस स्टेप के बाद आपको रुक जाना है। रुकना क्या है, उसके बाद लिखना कैसे है, यहाँ पर अभी देखेंगे। ये अगर रिमाइंडर्स हम देखेंगे या तो 1 है या 0 है, 2 कभी भी नहीं आ रहा है। देखिए या तो 1 0 1 0 1, 2 कभी भी नहीं आ रहा है। तो ये जो है ये बिट्स हैं या फिर बाइनरी डिजिट्स है। तो आपको लिखना कैसे, इस ब्रैकेट के अंदर बेस आएगी, इसके अंदर कैसे लिखना है, पहले 1 आएगा, ये वाला 1 आएगा कि ये वाला 1 आएगा। ठीक है, अगर अभी तो आपके पास क्या आ रहा है कि यहाँ इस 1 को पहले लिखिए, मतलब यहाँ से लिखिए, यहाँ से लिखिए, तो सेम आ रहा है। लेकिन कभी आपके पास ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे जहाँ पर ऊपर से जब आप लिखोगे तो वो सेम नहीं होगा जब हम नीचे से लिखेंगे। अभी अगर हम इनको पहले वाला लिखेंगे 1 0 1 0 1, ये सेम है। अगर हम 1 0 1 0 1 लिखेंगे तो ये सेम है, तो अभी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आप ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे। तो इसको लिखना कैसे, आपको जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। यहाँ से पहले ये वाला 1 आएगा, उसके बाद ये वाला 0, उसके बाद ये वाला 1, उसके बाद ये वाला 0, उसके बाद ये वाला 1। तो ये जो है इक्विवेलेंट है 21 के बराबर। अगर हम इसको चेक करेंगे, इसका पावर क्या है, 2 रेज़ पावर 0, मतलब पोजीशन इसका क्या है, 2 रेज़ पावर 0, 2 रेज़ पावर 1, 2 रेज़ पावर 2, 2 रेज़ पावर 3, 2 रेज़ पावर 4। 2 रेज़ पावर 4 किसके बराबर होता है, 16 के बराबर। यहाँ से आ गया 16 + 0 16, तो यहाँ से आ गया किसके बराबर, 4 है ना। इसका पोजीशन जो है वो 2 रेज़ पावर 2 है। 16 + 4 आ गया 20, तो 20 + 1 आ गया 21। तो यहाँ से भी ये 21 आ रहा है, तो यहाँ तो ये 21 था ही। इसका मतलब जो हमने किया है वो ट्रू है। तो हमने क्या किया, अभी डेसिमल नंबर को हमने एक बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लिया है। कैसे कर लिया है, बाय रिपीटेड डिवीजन से। एक और हम एग्जांपल लेंगे जहां पर हम एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम यहीं रखेंगे। अब हम क्या लेंगे, 25 लेंगे या 31 लेंगे। 25 हम 27 पे चेक करेंगे, 27 पे हम चेक करेंगे। तो क्या करना है, 2 से रिपीटेड डिवीजन, 13 2 26, रिमाइंडर बचा 1, 2 6 12, रिमाइंडर बचा 1। अभी हमारे पास कोएफिशिएंट है, ये डिविडेंड बन जाएगा। 2 3 6, रिमाइंडर बचा इस स्टेप में 0, 2 1 2, रिमाइंडर बचा 1। अब हमें क्या करना है, 2 0 0, तो इस वाले स्टेप में रिमाइंडर बचा 1। समझ आई। 2 3 13 2 26, तो हमारे पास है 27, रिमाइंडर बचा 1। अब ये जो कोएफिशिएंट है ये बन जाएगा डिविडेंड। तो अब इसको हमने फिर से 2 से डिवाइड करना है, तो 6 2 12, तो 13 आना चाहिए, 13 आएगा नहीं, 14 आ जाएगा, तो इसका मतलब रिमाइंडर बचा 1। फिर अब ये जो कोएफिशिएंट है ये बन जाएगा क्या, डिविडेंड। तो 3 2 6, रिमाइंडर रहा 0। अब ये कोएफिशिएंट है ये बन गया डिविडेंड। ये प्रोसेस तब तक करते जाना है जब तक आपका डिविडेंड 0 नहीं आएगा। अभी 0 नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 2 1 2 आना चाहिए, 3, रिमाइंडर बचा 1 है ना। उसके बाद अगर देखेंगे 2 2 4, जो इससे ज़्यादा है 4 नहीं आना चाहिए। जैसे आप नॉर्मल डिवाइड करते हैं वैसे यहाँ पर भी करना है। अब ये जो है क्या बना था हमारा कोएफिशिएंट, अब ये कोएफिशिएंट से कहाँ बन जाएगा, डिविडेंड। तो आपको फिर से 2 से इसको 1 को डिवाइड करना है, तो 2 को 0 से मल्टीपल करेंगे 0, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है, 1 आना चाहिए, 1 कभी आएगा नहीं, तो रिमाइंडर बचा यहाँ पर 1। तो इस वाले स्टेप में हमारा जो कोएफिशिएंट है वो 0 बन चुका है। तो आपको जो है प्रोसेस को यहीं पर रोक लेना है। तो लिखना कैसे है, बेस 2 ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ, पहले आ गया 1 1 0 1 1। अभी इस वाले एग्जांपल में अगर हम देखेंगे, अगर हम नीचे से ऊपर से भी लिखते तो यही आएगा, नीचे से भी लिख रहे हैं तो यही आ रहा है।
लेकिन कुछ एग्जांपल्स आएंगी ऐसी आपके पास जहाँ पर अगर आप ऊपर से लिखोगे वो सेम नहीं होगा जब आप उसको नीचे से लिखोगे। तो यहाँ पर जब हम इसको नीचे से लिख रहे हैं या ऊपर से लिख रहे हैं तो एक ही बात है। तो अगर हम इसको फिर से इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो ये फिर से 27 के बराबर आएगा। तो ये हमने ये चीज़ भी कर लिया है। तो ये चीज़ ये अब तो आ जाएगा आपको। अब अगर आप इसके साथ साथ 23 करोगे, 21, ये तो दो, मेरे को लगता है 2 एग्जांपल्स बहुत है। अब हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर है उसको अगर हमें कन्वर्ट करना होगा किसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम में, वो हम कैसे करेंगे। अगर हमारे पास कोई नंबर है 12.326, इसको अगर हमें कन्वर्ट करना होगा बाइनरी नंबर सिस्टम में तो कैसे करेंगे। यहाँ से पॉइंट के जो लेफ्ट में है, जैसे हम डेसिमल को कन्वर्ट करते थे बाइनरी में वैसे करना है, मतलब 2 से डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ पर ये जो पॉइंट है, पॉइंट के राइट में जो भी नंबर सारे, इसको आपने 2 से डिवाइड नहीं करना बल्कि अभी इसको हमने मल्टीपल करना है। इस वाले पार्ट को मल्टीपल करना है 2 के साथ, इस वाले पार्ट को करना है 2 के साथ डिवाइड। तो डेसिमल आएगा यहाँ पर, डेसिमल के लेफ्ट में जो भी आएगा वो यहाँ से आएगा, डेसिमल के राइट में, इस डेसिमल के राइट में जो भी आएगा, डेसिमल के लेफ्ट में जो भी आएगा वो यहाँ से आएगा। इसको हमने रिपीटेड 2 से डिवाइड करना है। डेसिमल के राइट में जो भी आएगा उसको हमने रिपीटेड मल्टीपल करना है, किसे, 2 से। तो वो 2 से मल्टीपल तब तक करते जाना है जब तक ना आपका आंसर वो क्या आएगा, इंटीजर आना चाहिए, इंटीजर आ जाना चाहिए। अगर इंटीजर, कुछ केसेस ऐसे होंगे जहाँ पर आपको इंटीजर नहीं आएगा, मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, तो नॉन टर्मिनेटिंग में आपको कुछ स्टेप्स के बाद रुक जाना है, मतलब 10 स्टेप्स तक आपको करना है। ठीक है, कहाँ तक करना है आपको, 10 स्टेप्स तक। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे। 12 है, रिपीटेड डिविजन है, एलसीएम करते हैं। 2 6 12, रिमाइंडर 0, 2 3 6, रिमाइंडर 0, 2 1 2, रिमाइंडर 1, 2 0 0 0, रिमाइंडर 1। तो इसका जो 12 का कन्वर्ट कर लिया हमने, इसका जो बाइनरी फॉर्म है वो क्या आएगा, कैसे, यहाँ से ऐसे 1 1 0 0 और यहाँ पर आ गया ये 2 इसकी बेस। तो इसका मतलब यहाँ से जो पॉइंट है इसके लेफ्ट में क्या आएगा, 1 1 0 0। ठीक, 12 के बदले आ गया 1 1 0 0। जरा हम देखेंगे 2 raised power 0, 2 raised power 3, नहीं ठीक है, आ रहा है, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे अब, 2 6 12 0, 3 2 6 0, 2 1 2, 2 1 2 क्या आ गया, 3 2 यहाँ से आ गया 3 2 6 3 12 0, 3 2 6 0, 2 1 2 तो आना चाहिए 3, लेकिन रिमाइंडर 1 आ गया, 2 0 0, रिमाइंडर 1। ऑप्शन जो यहाँ पर 0 बन चुका है तो ये हमें यहाँ तक रोक लेना है। तो इसका जो बाइनरी फॉर्म है वो इसके बराबर होगा। अब जो है यहाँ पर पॉइंट के बाद है, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में, देखें। मल्टीपल करना हमें इसको 2 के साथ, तो आया है 0.362, इसको हमने 2 से मल्टीपल करना है तो आ जाएगा 3 2 2 4 आ जाएगा इसके बराबर, 4 2 2 4, 6 2 12, कैरी 1, 3 2 6 और 7, इसके बाद 0.2000। तो इसमें इस वाले स्टेप में जो आपके पास पॉइंट के लेफ्ट में आया उसको अपने यहाँ 0 लिखना है। तो यहाँ पर जो क्या आएगा, पॉइंट के लेफ्ट में जो नंबर आया उसको आपने यहाँ पर लिखना है, तो आया 0। अब फिर से ये जो पॉइंट वाला फ्रैक्शनल पार्ट है वो क्या आएगा, 0.724, इसको अपने फिर से मल्टीपल करना है 2 के साथ, 4 2 8 और 2 दूने 4, 7 दूने 14, तो वो आ जाएगा 1.4, 14 1 2 0 0 0, 7 दूने 14, 4 कैरी रहा 1, 2 0 0 और 1 था वो कैरी। तो इस वाले स्टेप में पॉइंट के जो लेफ्ट में वो क्या है 1, तो यहाँ पर 1 आएगा। फिर से हमें इसको जो अब बचा हमारे पास फ्रैक्शनल वाला पार्ट 0.448, फिर से मल्टीपल 2 से करना है, 4 2 16 कैरी 1, 4 2 8 9, 4 2 8, यहाँ पर आया 8, 2 1 2 0 0 ऐसे। तो इस वाले स्टेप में हमारे पास जो पॉइंट के लेफ्ट में आया वो 0 आया। फिर से हमें अब ये लेना है 0.896 को मल्टीपल करना है 2 के साथ, 9 6 12, तो कैरी रहा 1, 9 दूने 18, तो 19, 1 8 दूने 16, 16 तो 1 17, यहाँ पे आया 7,
तो कैरी रहा 1, 2 0 0 तो 1। यहाँ पर इस वाले स्टेप में डेसिमल के जो लेफ्ट में आया वो 1 है, तो इधर आ जाएगा 1। तो ये हमें तब तक चलते जाना है जब तक ना हमारे पास ये एक इंटीजर आएगा, ठीक है। अभी तो ये इंटीजर नहीं आ रहा है, ये एक रैशनल नंबर है, हमें जो है क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। मतलब यहाँ तो 7 9 2 आना चाहिए, पॉइंट उसमें नहीं होना चाहिए। या तो फिर हमें इस स्टेप को कहाँ तक करना है, 10 बार करना है, जो भी पहले आएगा। तो 0 पॉइंट, अब ये 1 हमने यहाँ लिख लिया, तो बचा कितना 0.792, फिर से मल्टीपल 2 से करना है। 2 2 4, 9 दूने 18, 7 दूने 14, तो 15, तो ये आ गया 1। तो यहाँ से आ गया इस वाले स्टेप में हमारे पास ये पॉइंट के लेफ्ट में 1 है, तो इस 1 को हमने यहाँ लिखा। तो अब बचाएगा 0.584, मल्टीपल 2 से करना है। 4 2 8, 8 दूने 16, 5 दूने 10, 11, तो बचा हमारे पास क्या 1। तो अब अगर इस वाले स्टेप में हम देखेंगे तो क्या आ रहा है 0.168। इसको फिर से हमने 2 से मल्टीपल करना है। 2 से हमें इसको फिर से मल्टीपल करना, तो आ जाएगा 8 2 16, तो 6 दूने 12, 13, 2 1 2, 3, तो इस वाले स्टेप में आया 0। फिर से हमें चलना है, फिर से हमें 0.336 को मल्टीपल करना है 2 के साथ, वो आ जाएगा 6 दूने 12, 2, 3 दूने 6, 7, और 3 दूने 6, तो यहाँ पे आ गया 0। फिर से 0 आया। अब देखेंगे हम क्या है, 0.672 को मल्टीपल करना है 2 के साथ, आया 2 दूने 4, 7 दूने 14, 1, 6 दूने 12, 13, तो इस वाले स्टेप में 1 आया। तो हमारे पास कितने आए हैं, 3 3 6 तो 9। एक और हम करेंगे, तो इसके बाद क्या आएगा, ये 0.344 मल्टीपल बाई 2 जो कि है 4 दूने 8, 4 दूने 8, 3 दूने 6, तो 0। इस वाले स्टेप में आया 0। अगर हम इसको देखेंगे तो ये कभी भी टर्मिनेट होने वाला है नहीं, तो हम जो है इसको यहीं तक रखते हैं। कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे, तो यहीं तक आप करिए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है और हम चलते जाएंगे 0 1 0 1 0 1 आता जाएगा। ये जो है कभी भी हमारे पास इंटीग्रल पार्ट नहीं आएगा। तो ये किसके बराबर आएगा, अब लिखिए, जैसे यहाँ से लिख रहे थे हम ऐसे, फिर से हमें नीचे से लिखना है, ठीक है। नीचे से लिखना है कि ऊपर, नीचे से ही लिखना है। तो क्या लिखना है हमने, ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो इसके बाद हमें क्या करना है, लिखना है 0 1, नहीं लेट मी चेक, 0 से लिखना है कि 1 से लिखना है। हाँ, तो बिल्कुल इसको हमने जो है यहाँ से अब लिखना है। तो इधर इस वाले लेफ्ट जो पॉइंट के लेफ्ट में था उसको हम क्या करते थे, नीचे से लिखते थे। जो भी हमारे पास 0 1 आते थे रिमाइंडर, उसको हम क्या करते थे, नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे थे। तो यहाँ पर जो पॉइंट के राइट में है, तो हमें इधर क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ इन जो भी यहाँ पर पॉइंट सारे जो डिजिट सारे 0 1 0 1 इनको लिखना है। 0 1, उसके बाद आ गया 0, उसके बाद ये 1 2 3 बार 0 0 1 0। तो ये जो था हमारे पास डेसिमल नंबर था, फ्रैक्शनल नंबर था ये, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है बाइनरी नंबर में। तो इसका जो बाइनरी फॉर्म है वो इस तरीके से है। तो अब जो है, अब मुझे लग रहा है कि कोई भी अगर आपके पास बाइनरी नंबर है, चाहे वो इंटीजर हो या फिर फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब उसमें अगर फ्रैक्शनल पार्ट भी होगा तो आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो बाइनरी नंबर में। कैसे, यहाँ पर जो डेसिमल के लेफ्ट में उसको आपने डिवाइड करना है 2 से, डेसिमल के जो राइट में है उसको आपने मल्टीपल करना है, इसको डिवाइड 2 से और इसको मल्टीपल 2 से। तो फिर जैसे यहाँ पे हमने इसको मल्टीपल किया, पॉइंट के जो लेफ्ट में आ रहा है उसको यहाँ लिखना है, पॉइंट के लेफ्ट में आ रहा है इसको, पॉइंट को लेफ्ट में जो आ रहा है उसको यहाँ पे लिखना है। इसी तरीके से आपको हर एक एग्जाम्पल में चलते जाना है। तो इसके बाद हमने तो ये पढ़ लिया कि कन्वर्ट कैसे करते हैं बाइनरी से, मतलब बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी। तो अब इसके मुझे लग रहा है कि एक और वीडियो बनाना पड़ेगा इसके ऊपर। उस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो है जो ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स में, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, वो ऑपरेशंस इन बाइनरी नंबर्स पे हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो तब तक आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। अब ये जो वीडियो जिसने बोला था, रिक्वेस्ट की थी, आई होप कि उस तक ये वीडियो पहुँचे और वो जो है फ़ायदा ले सके इस वीडियो का। और क्या बोलेंगे, थैंक यू।